पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है और 1 नवंबर से ऐसे अफराद की अमलाक जब्त कर ली जाएंगी। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों को रिहाइश या सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि ये फैसला पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात में कशीदगी के पस मंजर में किया गया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का मौक़िफ़ है कि जनवरी 2023 से अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 24 खुदकुश हमले हुए, जिनमें से 14 में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में कितने अफगान शहरी मुकीम हैं, उनमें से कानूनी कितने हैं और गैर कानूनी कितने। क्या उन्हें निकालना इतना ही आसान है जितना हुकूमत समझती है? और अफगान पनाह गुज़ीनों का तालिबान से क्या ताल्लुक है? यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान पनाह गुज़ीनों और अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंदों की तीनों नस्लों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब 1978 में रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई और अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हुई तो पहले साल ही 4 लाख अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिनकी तादाद अगले 10 सालों में बढ़कर 40 से 50 लाख तक पहुँच गयी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बरसरे पैकार 7 गिरोहों की मुबैना तौर पर मदद कर रहा था। उन्हीं गिरोहों को पाकिस्तान में अफगान पनाह गुज़ीनों की रजिस्ट्रेशन में किरदार दिया गया। गोया जिन्हें उस वक्त के मुजाहिदीन कहते थे, उन्हें ही मुहाजिर का दर्जा देकर कैंप में दाखिल किया जाता था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान मुखालिफ अफगान अनासिर को मुल्क में दाखिले से रोका जाए। चुनाचे शिद्दत पसंदों की पहली से लेकर तीसरी नस्ल तक का ताल्लुक पाकिस्तान में उन कैंपों से किसी न किसी सूरत जुड़ा हुआ है। वो या तो उन कैंपों में पले बढ़े या फिर उन्हें सरकारी छतरी तले इन मदारिस में तालीम और तरबियत दी गई, जिनको अफगान जहाद में किरदार दिया गया था। अब अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि उसे गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर करना है तो उसे अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान गिरोहों के बाज़ रिश्तेदारों को पाकिस्तान में निशाना बनाना पड़ेगा, जो अरसे दराज से पाकिस्तान में मुकीम है, जिससे लामुहाला दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन यानी UNHCR ने उस वक्त ही पाकिस्तान में अपना दफ्तर कायम कर लिया था जब रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई और अफगान पनाह गुज़ीन धड़ाधड़ पाकिस्तान दाखिल होने लगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने पनाह गुज़ीनों का कंट्रोल अपने पास ही रखा, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो सिर्फ उन्हीं पनाह गुज़ीनों को कबूल करेगा जिनका ताल्लुक उन 7 अफगान सियासी जमातों से होगा जिन्हें उसने पाकिस्तान में दाखिले और कयाम की इजाजत दी हुई है। इसी पसे मंजर में हर मुहाजिर की जांच पड़ताल की जाती थी। 2006 तक पाकिस्तान में मुकीम किसी अफगान बाशिंदे के पास किसी किस्म की कोई कानूनी दस्तावेजात नहीं होती थी। फिर उसी साल पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो UNHCR के साथ मिलकर पाकिस्तान में रहने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों को POR कार्ड्स यानी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करेगा और सिर्फ वही पनाह गुज़ीन तसव्वुर होंगे जिनके पास ये कार्ड होगा। इससे पहले पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शहरियों को 3 दर्जों में तकसीम किया गया था। एक वो थे जिनके पास अफगान शनाख्ती कार्ड थे, दूसरे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं और तीसरे वो जिनके पास वीजा मौजूद था। 2017 में पाकिस्तान ने गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों को अफगान हुकूमत और IOM के ताउन से अफगान कार्ड बनाकर देना शुरू किए और 2022 तक जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड्स थे उनकी तादाद 8,40,000, जबकि जिनके पास किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं थी उनकी तादाद 7,75,000 थी। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले कुल अफगान शहरियों की तादाद अब भी 30 लाख है। हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की तादाद तकरीबन 8 लाख है, जिनके पास किसी किस्म की कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं। इन लोगों को मुल्क बदर करना इतना आसान नहीं होगा। बिलखसूस पाकिस्तान के अपने इंतजामी और कानूनी ढांचे के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं। दूसरी तरफ इस अमल से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा।